नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी की सेवा में मैं भगवान तथागत बुद्ध तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपने चैनल में वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, यदि आप भी बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के विचारों को देश तथा समाज में फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर लीजिए। और जो साथी नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। आज का प्रसंग विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित चंद्रोदय के संबोधि पर्व के 16वें सर्ग धम्म चक्र प्रवर्तन के मंडन पक्ष से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में भगवान बुद्ध गया में जाकर किस प्रकार संबोधि प्राप्त करते हैं और बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात तो किस प्रकार संघ की स्थापना करते हैं और किस प्रकार 5 शिष्यों को शिक्षा देते हैं आदि का बहुत ही रोचक प्रसंग है। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और शांत मन से सुने और धम्म लाभ अर्जित करें। तो धाम करण विचार तथागत लागे कि ज्ञान पिपासु परम मति धामा अजान करे कलामा। तथागत अपने मन में विचार करने लगे कि अब सबसे पहले धर्म का दान किसे दिया जाए। उन्हें आलार कलाम बड़े जिज्ञासु और बुद्धिमान जान पड़े कि उद्रक राम पुत्र तिंतुला सब विधि जानी करें अनुकूला कि खोज करन जब अकौशल आए अति में जुग काल पाए। उन्हीं के समान पुत्रक राम पुत्र भी सब प्रकार के योग पात्र जान उनकी खोज करने के लिए जब वे कौशल आए पता चला कि दोनों ही काल कौलिक हो चुके हैं। कि जब सुधी 5 तपिन कै आई अजात्र तत्र बहुत लगाई कि जानी ती नहीं तन्मासी अबिरनिक बीच गए पुरकाशी। अब इन्हें 5 तपस्वियों की याद आई। उन्होंने यत्र तत्र उनकी बड़ी खोज की। जब उन्हें पता चला कि वो लोग ऋषि पत्थर में निवास करते हैं तो बीच बीच में ठहरते हुए वे काशी नगर में कि रात बिलमीपुर गंग नहाए अपरात भय ऋषि आए
कि देखी नहीं किए हरस नरंचू अतापुत भय आपस पंचू। कि रात को नगर में विश्राम करके प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद वे ऋषि पत्तन में आए। उन्हें देखकर पांचों तपस्वी अपनी मनों में बहुत क्षुब्ध हुए। उनके हृदयों में थोड़ा भी हर्ष न हुआ कि कहा आश्वक गौतम वह है अखीर नदी तट खाई अभय तपे भ्रष्ट जो गए पुनि आए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि अश्वजीत कहने लगे कि यह वही गौतम है जो वहां नदी के किनारे खीर खाकर तप से भ्रष्ट हो गया था, अब यहाँ फिर से आ गए। कि कहे कौंडिन्य न कराबे प्रणाम उठाबे न आयो तजाबे न थामा। कि बोला बात्र न आसन देबे अगाबे न पात्र न चीवर लेबे। कौंडिन्य ने कहा कि न तो हम उसे प्रणाम करेंगे, न उसके आने पर उठेंगे और न अपना स्थान छोड़ेंगे। भक्त कहने लगे कि न तो हम उसे बैठने को आसन देंगे, न उसका भिक्षा पात्र लेंगे और न उसका चीवर लेंगे। कि इन मत ठीक तिनहि तिनहु ठहराए अतबहि समीप तथागत आए। कि देखी समागत चुम्बक दंडा अबिचल भय लोहित दंडा। कि इन दोनों की राय उन तीनों से भी ठीक, तीनों ने भी ठीक ठहराई। उसी समय तथागत पास आ गए। चुंबक दंड के समान आकर्षक व्यक्तित्व वाले गौतम को पास आया देखकर वे पांचों तपस्वी लोहे के टुकड़ों के समान विचलित हो गए। गए संकल्प कठोरे आन तके झंझ झकोरे। ठाड़ भय सब कहीं साथा अप्रणत भय हाथा। कि उन तपस्वियों के कठोर संकल्प इस प्रकार टूट गए जिस प्रकार झंझा के झकोरों से पके हुए सब के सब एक साथ ही खड़े हो गए। सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। कि पात्र प्रथम अचीवर दौरी अपर गहीना। कि दीन है अर्घ झट अति सरलाई अचौथ बरार संदीन दसाई। कि एक ने लपक कर भिक्षा पात्र ले लिया, दूसरे ने दौड़कर चीवर संभाल लिया, तीसरे ने शीघ्र ही पैर धोने को पानी लाकर दिया और चौथे ने सुंदर आसन बिछा दिया। दीन भद्रक कहो कि हम ही कृत काज महानाम बोले पुलकी अभिनंदन महाराज। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि भद्रक ने कहा, आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया, महानाम बोला। हे मुनिराज, हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
कि खाने पाने पुन अदी सबाई अमन हो परम प्रिय पाहु न पाई कि सुला भी कराए सब सुख संचू अब आपस पंचू। फिर सबने उनके खान पान की उत्तम व्यवस्था की, मानो कोई बहुत प्रिय मेहमान मिल गया हो। उन्हें इस प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात पांचों तपस्वी उनके पास बैठ गए कि बोले बोधो सहज सुख राशि आज परिपूर्ण पूरन मासी कि अब आज ही पूरी भय मासू कि तब बुद्ध कहने लगे कि सब कुछ सहज सुख देने वाली पूर्णमासी आज फिर आ गई। मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश मिले हुए आज 2 महीने पूरे हो गए। शुभ लाभ शुभ लाभ अगहावन चाहूं अपात्र सुधीर पावन चाहूं कि जो कछु जीव अतमहि रुचि हो अबोध प्रकाश प्रकाशम सोई कि जो शुभ लाभ मैंने प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी प्राप्त कराना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बुद्धिमान पात्र की खोज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों के मन में इच्छा हो तो मैं उस ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे सामने प्रकाशित करूं कि भय भरोसी अब उठी उठे न बोध करे हो तप घोरा भरी खोरा कि बुद्ध की बात पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हुआ। कौंडिन्य पेट पूर्वक कहने लगा, जब तुमने घोर तपस्या की थी तब तो तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था। क्या कटोरा भर खीर खाने के बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? कि पचक गयो पेट जब चुप गए सब गाड़ जब सूखी भयो कंकाल। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कि जब तुम्हारा पेट बिल्कुल पिचक गया था, जब तुम्हारे गाल बिल्कुल पिचक गए थे, जब तुम्हारा शरीर सूख कर कंकाल हो गया था, तब तुम्हें ये श्रेष्ठ ज्ञान मिला कि चाखी सोच चढ़ी चिकनाई अज्ञान अबूढ़ गल पाई कि तुम्हें अस प्राज्ञ न हम असमूढ़ा अभाप गए सब बूढ़ा कि जब निश्चिंत भाव से इधर उधर परमाल चख कर तुम्हारे शरीर में चिकनाई चढ़ गई, तभी तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया। शायद तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और हम लोगों को बहुत मूर्ख समझते हो, पर ये तुम्हारा भ्रम है। ना तो तुम ऐसे बुद्धिमान हो और ना हम ऐसे मूर्ख हैं। हम तुम्हारे प्रयोजन को भाप गए कि बनी तुम बनी आत्र रहु गुरुदेवा हम बनी शीश करही सब सेवा
कि अस ज्ञान गठर गहिलाए, अजान अजान जतन हित आए। कि तुम यहाँ पर हमारे गुरुदेव बनकर रहो और हम सब शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा करें। यही योजना बनाकर तुम यहाँ ज्ञान की गठरी ले आए हो। हम लोगों को नादान समझकर ही तुम यहाँ हमें ठगने आए हो। कि भापी गए हम अपूरी चालाकी, अजाहु अन्नत इत गरही न ताकी। कि बेधक बाक्र बचन तीखे, असंगत शांत तथागत दीखे। कि हम लोग तुम्हारी सारी चालाकी भांप गए हैं, अस्तु यहाँ तुम्हारी ताकी गड़ने वाली नहीं है। कहीं और जाकर देखो। कौंडिन्य के तीक्ष्ण कुटिल और मर्म भेदी वचन सुनकर भी तथागत उसी प्रकार संयत और शांत दिखाई देते रहे। कि गुरु पद लोभ रहत गर मोरे, अतो न राज पद तज त्यों भोरे। कि छप्पन भोगे तजों छोड़ो, कि खान पान कर लोभू। कि हे तपस्वियों, अगर मेरे मन में गुरु का पद पाने का लोभ होता तो मैं उससे भी बड़े राज पद को क्यों छोड़ देता। मैंने बिना किसी छोड़ के राजमहल में प्राप्त होने वाले 56 भोग छोड़ दिए, तो क्या मुझे खाने पीने का लोभ हो सकता है। राजमहल सुख संच तजी, और सत सत दासी दास। रहा किसे लोग बस आई तपस्वी पास। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि राजमहल की सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ सेवा करने वाले सैकड़ों दास दासियों को छोड़कर क्या मैं सेवा के लोभ से पशुओं के पास आकर रहूंगा। कि तुम सब संग रहे बहुकाला, कबहू की बादी बजायूं गाला। कि मेरे स्वभाव का जान हुआछे, असोच विचारी कहूं तो कछु पाछे। कि तुम लोग बहुत समय तक मेरे साथ रहे हो, क्या मुझे कभी व्यर्थ की बकवास करते सुने हैं। मेरा स्वभाव तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई बात ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद ही कहता हूँ। कि खुर महा झूठ अपयस महा पानी, अमीना बादी बदम भरी रानी। कि झारम गात अनमारम सकम ससक सिर सीरा। कि दूध में पानी की तरह सच में झूठ मिलाकर मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ बकवास नहीं करता। ना तो मैं गप हाँकता हूँ और ना डींग मारता। खरगोश के सिर पर शीरों की खोज भी मैं नहीं कर सकता, अर्थात अस्तित्वहीन चीजों की खोज में माथा पच्ची नहीं कर सकता। कि चिंतन कीन गहन गंभीरा, अपाय बोध हीरा। कि जही रुचि हो गहन शुभ लाहू, अब रुचि बलात की काहू।
कि मैंने गूढ़ गंभीर चिंतन किया है, तभी मुझे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है। जिसे इच्छा हो वह इस शुभ लाभ को प्राप्त कर सकता है। बिना रुचि के बलपूर्वक किसी को ये लाभ मैं क्यों देने लगा। कि सुन छलहीन बचन मधुसानी, अमीजति पानी सकल पछिताने। कि कहे कौंडिन्य सहज तुम साधु, अक्षम हूँ अजानन के अपराधु। कि तथागत के निश्चल और मधुर वचन सुनकर वे सब हाथ नीच कर पछताने लगे। कौंडिन्य ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे गौतम, तुम स्वभाव से ही सज्जन हो, हम लोग ना समझ हैं, हमारे अपराध क्षमा करो। कि पूरब संचित रोष बस, अब कहूं कटुक बिंदोष। अब भय तुम्हें बड़े बोध, अब मन भयो बरोष। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मेरे मन में तुम्हारे प्रति पहले जो क्रोध भाव हुआ था, उसी के कारण मैंने बिना किसी दोष के ही तुम्हें कड़वी बातें कह डाली। लेकिन अब मेरे मन में विश्वास हो गया है कि तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कि सो अब देहु अहम ही कर दाया, अबारहु माया। कि सुनी अनुरोध तथागत हर से, अब बचन सुचारु सुधा संवर से। कि हे गौतम, अब दया करके हमें ये ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। हमारे अज्ञान को दूर करो, हमारे भ्रम का निवारण करो। कौंडिन्य का अनुरोध सुनकर तथागत प्रसन्न हुए। उनके मुख से अमृत के समान सुंदर वचनों की वर्षा हुई। तो जो जो जगे आपन अचाहु भलाई, तो दूर अतियन कहा चलाहु बचाई। कि काई को भोगे परम रुचि हो, अबारन जो प्रथम अति सोई। भगवान बुद्ध कहने लगे कि हे भिक्षु, अगर तुम इस संसार में अपनी भलाई चाहते हो तो दो अतियों को बचा कर चलो। शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव होना ही पहली अति है जो निवारण करने योग्य है। कि कायिक कष्ट, कि कायिक कष्ट अकारण सहन, अबारन जो अति आहई। कि बहु झुकी झूमी न इता उत्धावे, अमार गुमा सुगमे अपनावे। कि अकारण ही अत्यधिक काय कष्ट सहन करना ही दूसरी अति है जो निवारण करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो इधर उधर अत्यधिक झुक कर ना चले, बल्कि दोनों अतियों के बीच सरल मध्य मार्ग में चलना चाहिए। कि अति न निवारी चले बिच जोई, असाधक सिद्धि है शुभ होई। कि बहु सुख भोगी सतमितापा, लाभ न भोग न जोग न जापा।
कि इन दोनों अतियों को बचाकर जो मध्यम मार्ग में चलता है वही साधक कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त करता है। पहले मैंने बहुत अधिक शारीरिक सुख भोगे, उसके बाद अपने आप को तपस्या की आग में तपाया, पर मुझे ना तो सुख भोगों से कोई लाभ हुआ और न जप ताप से ही कोई लाभ फायदा हुआ। कि मध्यम मार्ग को धी जब अपनायं विरोध, करत गहन चिंतन मनन पायं निर्मल बोध। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। जब मैंने मध्यम मार्ग खोजकर उसे बिना किसी बाधा के अपना लिया तो गंभीर चिंतन मनन करने से मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो कुछ कहूं सुनहु मन राचे, अगय न थाहि तदपि जाचे। कि सर्व प्रमुख पर प्रमाण अमाननी सब काल समाना। कि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम लोग मन लगा करके सुनना, पर उसकी जांच किए बिना ग्रहण मत करना। किसी तथ्य की जांच करने के लिए सबसे प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो सभी कालों में समान रूप से मान्य है। रूप रंग देखे अकरण सुलभ सुरसाट से सुबास अकुबास जाने, अखट रस चाच रसा पहचाने। कि आंखों से देखकर वस्तुओं के रूप रंग को समझें, कानों से सुनकर 7 स्वरों की परीक्षा करें, नाक से सूंघकर सुगंध और दुर्गंध को जाने, जीभ से चखकर 6 रसों की पहचान करें। कि मृदुल कठोर परसी तक जांचे, 5 प्रमाण नहीं साचे। जहाँ पर पाछ अप्रमाण न होई पावे, कि जहाँ पर पाछ अप्रमाण न पावे, तहाँ निज बुद्धि विवेक लगावे। त्वचा से छूकर कठोर या कोमल की जांच करें। इस प्रकार इन 5 प्रत्यक्ष प्रमाणों को सही माने। जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण ना पाए वहां पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। कि तर्क सुसंगत अजिम कहाँ जाने, अपने अनुमान कि जानी अनरगल अमान न करे, अशब्द प्रमाण सब परिहर। कि जिन्हें भली प्रकार तर्क संगत समझे उन अनुमान प्रमाणों को भी मान करें, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए, सुने गए या लिखे गए शब्दों को बिना जांच किए प्रमाण रूप में मान न करें। इस प्रकार के सभी शब्द प्रमाणों को व्यर्थ समझकर स्वीकार कर दें। कभी लेखक बहु गल्प गढ़ी, झूठ साच सब सान। लिखहीं अलौकिक लेख बहुते की जाहि प्रमाण। नमो तस् भगवतो
अरातो सम्मा समुद्रस्य कि बहुत से कवि और लेखक दफ्तर बढ़कर सच और झूठ को एक साथ मिलाकर उनके चमत्कारिक आलेख लिख देते हैं, वे प्रामाणिक कैसे माने जा सकते हैं? कि बहुविधि शास्त्र असमर्थन होई अमान न मत कारण कि पुरुष प्रधान प्रकाशन होई अमान न मत कारण को कि कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि अनेक शास्त्रों ने उसका समर्थन किया है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि वह प्रधान पुरुषों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कि बहुजन लोक असराही होय अमान न मत कारण कि पुरखहु पूरे प्रमाण हमने न मत यही कारण को कि कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि संसार में बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे सभी पूर्व पुरुषों ने प्रमाणिक माना है। कि निज मुख बुद्धे अब बताएंगे अमान न मत यही कारण कोई कि सुमति सुतरक असुसंगत होई असुमत सुमान सुकारण सोई कि कोई मत केवल इस कारण से मान्य नहीं हो सकता कि उसे स्वयं बुद्ध ने अपने मत से कहा है। जो अच्छी बुद्धि द्वारा अच्छे तर्कों द्वारा भली प्रकार से उचित ठहराया गया हो वही सुंदर मत सुंदर कारणों से भली और माननीय है। कि परे न ज्ञान अगगन पे टूटी अपाई परे पथली न लूटी कि विमल परे बुद्धि लगाई गए तुमहु भल ठोक बजाई कि है भिक्षुओं ये ज्ञान मेरे ऊपर आकाश से नहीं टपक पड़ा है। मैंने यह ज्ञान कहीं मार्ग में पड़ा हुआ पाकर नहीं लूट लिया है। यह विशुद्ध ज्ञान मैंने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि लगाकर प्राप्त किया है। तुम लोग भी उसे अपनी सद्बुद्धि से जांच परख कर ही ग्रहण करना। दे तुम ही दर्द अल्लेहु सचाओ स्नेह पदेहु बीच बखोरी मने हो कतहु संदेह नमो तस्तु भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य कि अब मैं तुम लोगों को ये श्रेष्ठ ज्ञान देता हूँ, तुम इसे हर्ष पूर्वक और प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। अगर कहीं बीच में तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा हो जाए तो तुम मुझे टोक देना। कि आरज सत्य कहानी जग चारा अबोध प्रकाश महिंदारा कि आरज प्रथम कि आरज सत्य प्रथम यह आयु कि लोक समस्त दुसह दुख दाई कि हे भिक्षु इस संसार में
चार श्रेष्ठ आर्य सत्य हैं जिन्हें पहली बार विद्ध प्रकाशित कर रहे हैं। पहला श्रेष्ठ सत्य यह है कि सारा संसार दुखमय है और दूसरा दुख से जल रहा है। कि जन्म में मरण में दुख रोग विहाता, अमृत विरह विपरीत दाता। कि भूख प्यास दुख और भारी, सब दुख ग्रस्त सब संसारी। कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, प्रियजनों का वियोग भी दुख है, अप्रियजनों का संयोग भी दुख है, भूख प्यास आदि और भी अनेक दुख हैं। सभी संसारी सभी दुखों से ग्रस्त हैं। कि सब दुख लोक सकार न होई, आवारज सात द्वितीयक सोई। कि कृष्ण नहीं लोक आहे दुख है तू, असुनहु त्रिभेद सतर्क सचेतु। कि संसार में सब दुख सकारण होते हैं, यही दूसरा श्रेष्ठ सत्य है। संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है, उसके तीन भेद हैं, सतर्क और सचेत होकर सुनो। कि प्रथम काम तृष्णा बस लोग, अनिरत निरंतर कायिक भोगी। कि इंद्रिय भात भोग तत्चारी, असुख सो दही दुख भोग भारी। कि पहली तृष्णा काम तृष्णा है, जिसके वशभूत होकर लोग लगातार शारीरिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के दास बनकर निरंतर सुख की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन सुख के बदले अपार दुख भोगते हैं। कि भव तृष्णा पुण्य शरणो अहोत, सबहि जग छारते क्षोभू। कि मरे हुए स्वर्ग सुख के अभिलाषी, अकल कहीं जीव अमर अविनाशी। कि दूसरी तृष्णा भाव तृष्णा है। जो लोग भाव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, वे संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि छोड़ने में उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। इसलिए वे संसार में अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे अजर अमर आत्मा की कल्पना करने के बाद कल्पित स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं। कि तीसर भेद कहूँ समझाई, अघोर भव तृष्णा दुखदाई। कि जा बस जीवन आगत भारी, विस्मय जान करत संसार। कि अब मैं तृष्णा का तीसरा भेद समझा कर कहता हूँ। तीसरी तृष्णा विभव तृष्णा है, जो बड़ी भयंकर और दुखदायी है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, उन्हें अपना जीवन बोझ मालूम होता है, उन्हें संसार विस्मय प्रतीत होता है। जन्म मरण के फंदते अछूटन हित अकुलान, अमूढ़न कल्पित मुक्ति सुखो लूटन हेतु ललान। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य।
जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं वे जन्म मरण के फंदों से छूटने के लिए व्याकुल रहते हैं। वे मूर्खों द्वारा मुक्ति का सुख लूटने के लिए ललायित रहते हैं। कि दुख निरोध सुलभ यही देहा आरज सात प्रतिहक एहा। कि तृष्ण नहीं जानी सकल दुख मूला अताहि निरोध स्थूला। कि दुख का निरोध इसी शरीर में संभव है, यही तीसरा श्रेष्ठ सत्य है। तृष्णा को सभी दुखों का कारण जानकर उसका निरोध करके सभी दुखों का निवारण किया जा सकता है। कि पंथ दुसह दुख रोधक जोई आवारज सात चतुर थक सोई। किया महा अठ अहि शुभ अंगा अष्टांगिक पथ कहाई अभंगा। कि दुख के निरोध का जो मार्ग है वही चौथा श्रेष्ठ सत्य है। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं। इसे अखंड अष्टांगिक मार्ग कहा जा सकता है। कि अंग प्रथम गही असम्यक दीठी अजस दिखई तस देखई सीठी। कि बोध गम जो अजान परन अजूठ मूठ न कल्पित करई। कि पहला अंग सम्यक दृष्टि है। सृष्टि में जो वस्तु जैसी दिखाई पड़े उसे वैसा ही देखना चाहिए। जो वस्तु बुद्धि गम्य न हो, इंद्रिय गम्य न हो, उसकी निराधार कल्पना नहीं करनी चाहिए। कि अंग अपर सम्यक संकल्प अचुनी शुभ लाछ न बिचलई अल्पू। कि लेखी स्वबल शुभ लाछ बनावे अबाद न मन के भक्त भावे। कि दूसरा अंग सम्यक संकल्प है। अपने लिए शुभ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उससे विचलित न हो, पर मनुष्य को अपनी शक्ति का अनुमान करके ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। व्यर्थ मन के लड्डू खाने से कोई लाभ नहीं है। कि बहुजन हित चिंतन करे बहुजन सुख चित दे अशुभ विचारी शुभ विचारी गहे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मनुष्य को चाहिए कि वे सदा बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करे, बहुत से लोगों के सुख में चित्त लगाए, अशुभ विचारों का निवारण करके शुभ विचारों को ग्रहण करें। कि अंग तृतीयक असम्यक बानी अबोलई सात बचन प्रिय जानी। कि फिर महा झूठ अलेख लगाई अद्री के चार जड़ जन जाई। कि निंदित पर परिहरई जहाँ तहाँ बहु बकवास न करई। कि तीसरा अंग सम्यक वाणी है। सत्य और प्रिय वचन ही बोले।
नमक मिर्च लगाकर चुगली ना करें, दूसरे की निंदा ना करें, यहाँ वहाँ बहुत बकवास ना करें। कि अंग चतुर्थक असम्यक कर्म करे न कर्म जरे करे मर्म। कि करे जगत कर घातु हरे पर धन धान बलातु। कि पर अति संग अप्रसंग करई अघात के बाद पान परिहरई। कि चौथा अंग सम्यक कर्म है, ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरों का जीव जले, जीव जंतुओं की हत्या ना करें, बलपूर्वक दूसरों का धन धान ना छीने, अन्य स्त्री गमन ना करें, घातक मद्यपान को छोड़ दें। कि पंचमे अंग आहे सुखदाई। कि सम्यक वृत्ति करे मन लाई। कि खग मृग फांसी अनमृग चैहाटे अव्याध कर्म करी पेट न पाटे। कि कर्म कसाई अकेर न करई अकरी पशु घात न पेट ही भरई। कि पांचवा अंग सम्यक आजीव है, मन लगाकर उचित पेशा करें, पशु पक्षी फंसाकर बाजार में ना बेचें, व्याध कर्म करके पेट ना पालें, कसाई का काम ना करें, पशु वध करके पेट ना भरें। स्वाभिमान सालक सतत अपरहित घालक हो। असनिंदित जीव जग कर कबहु करे जन कोई। नमो तस् भगवतो अरहतो ब्रह्मा संबुद्धस्स। कि जो स्वाभिमान को निरंतर चोट पहुंचाने वाली हो तथा जो दूसरों के कल्याण का हनन करने वाली हो, ऐसी निंदित जीविका इस संसार में कभी कोई ना करे। कि अंग छठं सम्यक व्यायाम चार पांग ललाम। कि जो गुण होय सजान अजो नहीं होय तिरत गहिले। कि दुर्गुण होय भगावे अजो नहीं होय पावे। कि छठवां अंग सम्यक व्यायाम है, जिसमें 4 उप अंग हैं। अपने आचरण में जो अच्छे गुण हों उन्हें सुरक्षित रखें, जो अच्छे गुण न हो उन्हें दूसरों से ग्रहण कर लें। अपने आचरण में जो दुर्गुण हो उन्हें दूर भगा दें, जो दुर्गुण न हो उन्हें न आने दें। कि सम्यक सुधि शुचि असततम अंग अजागरूक मन होई अभंग। कि जो जहाँ पाई ये कछु भाखे अकायिक कर्म करत शुद्धि राखे। कि अशुभ सतत शुभ शोध अनुचित कृत करत अवरोध है। कि 7वां अंग सम्यक स्मृति है, मन निर्बाध रूप से जागरूक रहे, जो कुछ खाए पिए बोले या अन्य कोई भी शारीरिक कर्म करे उसे याद रखे, शरीर को अशुद्ध से हटाकर
शुभ की ओर लगाए, अनुचित कर्म करने से रोके। कि चिंतन मनन करत जी जाचे, अभार समस्त मनोरथ बाँचे। कि चित्त कुपंथ न भटकन पावे, अशुभ विचारी समीप न आवे। जब चिंतन मनन का काम करे तो उसकी जांच करता रहे, मन के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को देखता रहे, मन को बुरे मार्ग पर भटकने न दे, बुरे विचारों को मन के भीतर न आने दे। कि अष्टम समय समाधि लगाए, अचंचल चित्त न चाहूं दुष धावे। कि मिले न जाओ लगी अलाच कठोरा, सतत प्रयास करे तेहि। कि आठवां अंग सम्यक समाधि है, चित्त की एकाग्रता ही सच्ची समाधि है। अतः चित्त को इधर उधर भटकने न दे। जब तक कठोर लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर उसे पाने का प्रयास करता रहे। मध्यम मार्ग के जी अबरण्यो करी सन्नत अभ्यास।